नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सम्यक आरंभ पर। आज हम बात करेंगे दो पड़ोसी देशों के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की, थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों हाई साउथ ईस्ट एशिया के ब्यूटीफुल एंड कल्चरली रिच कंट्रीज हैं। उनकी सिविलाइजेशंस, उनके रिलीजियस बिलीफ्स जैसे बुद्धिज्म और उनके कस्टम्स कई मायनों में इंटरकनेक्टेड हैं। खमेर साम्राज्य, जिसे आज के कंबोडिया का पूर्वज माना जाता है, एक समय में बहुत शक्तिशाली था। इसका प्रभाव आज के थाईलैंड के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। अंकोर वाट जैसी भव्य संरचनाएं उसी गौरवशाली अतीत की गवाह हैं। लेकिन समय बदला, सत्ता के समीकरण बदले और बाद में सियाम, थाईलैंड का पुराना नाम, का कंबोडिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इतिहास के इस उतार चढ़ाव ने एक जटिल विरासत छोड़ी है, जहां साझा संस्कृति भी कभी कभी विभाजन का कारण बन जाती है। इस पूरे रिश्ते में एक ऐसा बिंदु है जो दशकों से विवाद का केंद्र बना हुआ है, प्रिया विहार मंदिर। ये प्राचीन खमेर मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, ठीक सीमा पर, और इसकी सामरिक स्थिति, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसके आसपास की जमीन पर दोनों देशों का दावा रहा है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने फैसला सुनाया कि यह मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन मंदिर के ठीक आसपास की सीमा का निर्धारण तब भी अस्पष्ट रहा, और यही अस्पष्टता दशकों तक विवाद का कारण बनी रही। न्यायालय ने 1907 के फ्रांसीसी नक्शे का हवाला दिया, ये कहते हुए कि थाईलैंड ने वर्षों से इसे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने थाईलैंड को अपने सैनिक वापस बुलाने और सभी कलाकृतियां लौटाने का आदेश दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थाईलैंड ने हमेशा ये दावा किया है कि भले ही मंदिर कंबोडियाई हो, पर मंदिर के ठीक आसपास का 4.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अब भी विवादित है। जमीन का ये अनसुलझा टुकड़ा लगातार तनाव का कारण बना रहा। 2008 में तनाव काफी बढ़ गया जब कंबोडिया ने प्रिया विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया। इस कदम ने कई थाई राष्ट्रवादियों को नाराज किया, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए और दुखद रूप से सशस्त्र झड़पें भी हुईं। सबसे बुरे संघर्ष 2011 में हुए, जिनमें दोनों तरफ से जाने गई नागरिक और सैनिक दोनों फाइटर जेट, तोपखाना, हालात बहुत गंभीर हो गए थे। और अब 2025 में हमने एक नया तनाव देखा है। हाल ही में गुरुवार 24 जुलाई और शुक्रवार 25 जुलाई को ताज़ा झड़पें हुई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, कई लोग विस्थापित हुए हैं और हिंसा का सबसे ज्यादा असर नागरिकों पर पड़ा है। हालिया तनाव कथित तौर पर एक बारूदी सुरंग के विस्फोट से शुरू हुआ, जिसमें थाई सैनिक घायल हुए और थाईलैंड ने कंबोडिया पर इसे लगाने का आरोप लगाया। कंबोडिया ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कई बारूदी सुरंगें पिछले युद्धों के अवशेष हैं। कूटनीतिक संबंधों को भी नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। कंबोडिया ने तो थाई फिल्मों और टीवी शो पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रिया विहार मंदिर केवल एक मुख्य केंद्र बिंदु है। दोनों देश 800 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विरल आबादी वाला है और जिसे स्पष्ट रूप से सीमांकित करना मुश्किल है। और भी छोटे विवादित क्षेत्र और ऐतिहासिक शिकायतें हैं जो चल रहे तनाव में योगदान करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं, जिनमें भाषा, परंपराओं और यहाँ तक कि व्यंजनों में भी कई समानताएं हैं। फिर भी ये साझा इतिहास कभी कभी राष्ट्रवादी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें आसियान भी शामिल है, शांति और बातचीत की अपील कर रहा है। ये संघर्ष न केवल मानवीय पीड़ा का कारण बनता है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से में व्यापार और स्थिरता को भी बाधित करता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह तनाव कम हो और दोनों राष्ट्र शांति से अपने सीमा संबंधी मुद्दों को हल कर पाएं। इस जटिल संघर्ष पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इम्पोर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सम्यक आरंभ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोज़ मिस ना करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।